होती है ना, उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है, एक लाइन बोली जाती है उसमें, उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं जाता, क्योंकि बहुत लोग भयभीत होते हैं, समझ रहे हो ना, इनसिक्योर भी होते हैं। लेकिन मैंने यही कहा था, जो कल कहा था, आज भी वहीं खड़ा हूं कि आतंकवाद का ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई देश है, ना कोई जात है। और जैसे लोहा लोहे को काटता है, आग आग को काटती है, सांप जब डंक मारता है तो उसका एंटीडोट सांप का विष है, वैसे ही कुचला जाना चाहिए कहीं पे भी। और यही स्टेटमेंट कल थी, लेकिन इसमें से एक चीज उठा लेते हैं वो, और वो चीज उठा के फिर सुन, मैं आगे बता रहा हूं आपको, आगे मेरी पहली बात सुन लीजिए, तो उसके बाद आप जो निर्णय को करें वो आपके ऊपर है। आप बहुत सयाने लोग हैं। जिस डायलॉग की बात की थी कि 70 साल से ये बंद नहीं हुआ, जब कोई पॉलिटिशियन जाता है तो शहर जाम हो जाते हैं, जब 3000 जवान जाता है तो भाई ट्रैकर क्यों नहीं चलता? तो फिर भाई उन जवानों की जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन लगाते हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता? और उसका एक डिमोरलाइजिंग इफेक्ट आता है। क्यों उनको बाय एयर नहीं ले जाया गया? सवेरे 3 बजे से वो चलते हैं। ये चिंतन के विषय हैं। सारा देश एकजुट होकर लड़ रहा है, लेकिन क्या इन 3-4 लोगों की वजह से आज करतारपुर साहब के कॉरिडोर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? प्रधानमंत्रियों के किए हुए निर्णय पे क्वेश्चन मार्क लगेगा? बाबा नानक भी बाबर से लड़े थे। बाबा नानक के चरणों की धूल है ये नवजोत सिंह सिद्धू, लेकिन बाबा नानक की फिलॉसफी क्या थी, क्या है, ये सारी दुनिया जानती है। इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए, और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके, कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा? और सर, दो देशों के रिश्ते में खटास नहीं है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज द गुड, देयर इज द बैड, देयर इज द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो, समझे नहीं? मुझे लगता है कि हर हालत में जो कुछ भी हुआ है उसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे वर्ल्ड में निंदा होनी चाहिए, और उसका एक, जिसको कहते हैं ना कि उसकी निचाई पूरी गहराई तक जाके उसका आत्मचिंतन होना चाहिए, और एक परमानेंट सोल्यूशन डायलॉग से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके, वो प्रेशर ग्रुप जब तक नहीं बनेगा ऐसे ही होता रहेगा। किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा भाई, किसी को गालियां देने से ये हल नहीं होगा। जहाँ जहाँ आप वियतनाम देख लो, आप और 1000 जगह देख लो जहाँ जहाँ जंग होती रही है, एक तरफ अगर ये दर्दनाक खौफनाक हादसे होते हैं, दूसरी तरफ उसके साथ साथ डायलॉग भी चलता है, ताकि कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि हम देश के साथ हैं, बट लेकिन कांग्रेस के कई नेता, मंत्री, नवजोत सिंह सिद्धू और उनके मीडिया डिपार्टमेंट के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ये पाकिस्तान के साथ खड़े दिखते हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू जी को एक पाकिस्तान के माउथपीस बनने की क्या आवश्यकता है? वैसे कोई उन पर कोई इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कम से कम चुप्पी तो साधते। ऐसे समय जब 40 हमारे जवानों की उनको मौत के घाट उतार दिया पाकिस्तान के द्वारा, तो उनके वक्ता बनकर और पाकिस्तान के दलील प्रस्तुत करने के लिए भारत की जनता ने उनको विधायक और मंत्री नहीं बनाया है। यदि इतने ही प्रेम है पाकिस्तान के प्रति, तो फिर उनको अपनी राजनीतिक जीवन छोड़कर उसी अलगाववादियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आप भारत के संविधान के प्रति
आपने श्रद्धा जताते हुए आपने एक मंत्री का शपथ लिया है और इस देश की रक्षा करना, देश की जनता का उनका भावनाओं का कदर करना और ऐसे राज्य जहां से सबसे बड़ी संख्या में, पंजाब से हमारे बड़ी संख्या में सेना में लोग शामिल होते हैं, ऐसे कई लोग अपनी जान गंवा दिए हैं, तो उनके प्रति संवेदना जताने के बजाय उनको एक पाकिस्तान जैसे आतंकी देश के प्रवक्ता के रूप में बोलना हमें बहुत कष्ट देता है। एक गल जो सारे मुल्क नूं सख्तां तो सख्तां लफ्ज़ां दे विच इहनूं कंडेम करना चाहिदा है। दिस इज़ गेटिंग बियॉन्ड कंट्रोल नाउ। ये जिहड़ी पाकिस्तान की पॉलिसी है ऑफ स्टार्टिंग कश्मीर, फिर साडे नाल लियाना चाहुंदे ने इत्थे और कश्मीरियां नूं साडे नाल जोड़ना चाहते हैं कि कश्मीरी एक्सट्रीमिज़म नूं, पंजाबी एक्सट्रीमिज़म जिहड़ी है थोड़ी बहुती उहदे नाल जोड़ना चाहुंदे ने। आई कैन वार्न जनरल बाजवा एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड दैट चमचे जिहड़े उन्हां दे ISI वाले हैं, तो क्या इत्थे बढ़ के देखो, असीं इन्हां नूं मुद्दा मार के नहीं छड्डांगे उरे। Enough is enough. 41 young lives of India have been destroyed in this one attack. For what? To please somebody? To please the bosses in Pakistan? माहौल बना रखी है इत्थे कोई कि हिंदुस्तानी फौज जदों जी करे तुसीं आके उत्थे गोली मार दो। 41 साडे जवान मारते, किस वास्ते मारते? टू प्लीज द बॉसेस? शर्म नहीं? मैं पढ़ के सुनावा तुहानूं। असम तो एक जवान, बिहार तो 2, हिमाचल प्रदेश तो 1, जम्मू कश्मीर तो 1, झारखंड तो 1, कर्नाटक तो 1, केरला तो 1, मध्य प्रदेश तो 1, महाराष्ट्र तो 2, उड़ीसा तो 2, पंजाब तो 4, राजस्थान तो 5, तमिलनाडु तो 2, उत्तर प्रदेश तो 12, उत्तराखंड तो 3 और वेस्ट बंगाल तो 2। 41 इन ऑल। 4 इन्हां विचों साडे पंजाब दे मुंडे ने। की लाभ होया उन्हां नूं? वॉट प्लेजर डज इट गिव द? मैं तो ये नहीं समझ आउंदी इसनूं। और मैं देश सुनदा है, प्राइम मिनिस्टर कहता है मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी शुरू करनी है। बाजवा दी आर्मी ने प्राइम मिनिस्टर बनवाया और बाजवा दे अंडर ISI है उन्हां दी। What is this double game being played at Pakistani level, at the national level? Sikhan di sympathy खिचो by saying these things, and दूजे पासे बंदियां नूं मारी चलो। 4 इत्थे जिहड़ी तू गुरु नानक देव जी यूनिवर्सिटी बनाना चाहना, 4 गुरु नानक देव जी दे सेवक ने जो इस विच आए हुए ने। उन्हां दे सुनना चाहुंदे हो किहड़े पिंडां चों? कुलविंदर सिंह अनंदपुर साहब तो, जैमल सिंह धर्मकोट तो, सुखजिंदर सिंह गंडीविंड तो, एंड मनिंदर सिंह दीनानगर तो। वॉट फॉर? हुण दीनानगर ने कुछ इन्हां दा बिगाड़िया? वाई आर यू डूइंग दिस? मैं कई बार कहा कि अगर तुसी हिंदुस्तान दे नाल हथ मिलाना चाहुंदे हो, जो इन्हां दा प्रधानमंत्री रोज बोली जांदा है, तो किस वास्ते पहला तुसी आ काम नहीं बंद करदे? कोई नहीं, मैन टू मैन पाकिस्तान और पंजाब और इंडिया आपस में रलना चाहते हैं, पर ये जो सियासतदान ने उत्थे बैठे, जो जनरल्स बैठे ने उत्थे, ये ने गल करने वाले। सियासतदान की करन, वो तो बनाए गए ने जनरल तो। एंड लेट दिस बाजवा नो, I want to say it openly and I hope this press is noting down what I'm saying. Let this बाजवा know, तू पंजाबी असी पंजाबी ते बढ़ के देख तू, असी तैनू सीधा करांगे। This is not that police force that was there in 1970 whenever it was 13,000 दी force हुंदी सी, 81,000 दी force है। लेकिन 81,000 a highly motivated, fine police force. No issue is left which is not resolved within a few days. Look at this Ludhiana incident. In 2 days we have wrapped it all up. I haven't done it, the police force has done it. I have warned the country, I have warned my state that be careful, we have to be on our toes, we have to watch out. Their nefarious activity is such. And it's a strange thing the way this Pakistan government is working. The Prime Minister talking peace and the General talking war. This is a sad day that we have gone to go through. The House wants a resolution in which adjournment होनी चाहिए। मैं समझता है कि बहुत
ये पूरे साढ़े हिंदुस्तान के बच्चे ने, दे नॉट ऑल फ्रॉम पंजाब। अगर आप दी इजाज़त हो स्पीकर साहब, मैं रेजोल्यूशन मूव करना चाहूँगा। द हाउस स्ट्रांगली कंडेम्स the barbaric attack by Jaish terrorists on the convoy of the CRP in Pulwama that left 41 brave personnel dead and many others injured. That is another thing, Mr. Speaker. Today we have counted the bodies. What about those in the hospital who will die? We don't know how many those are. Most of the personnel were on their way back to join their duties to defend the borders of India after their holidays. तो इस समय आ गया कि सेंटर की सरकार उन समझे कि की इन्हां दे डिजाइन्स ने और appropriately ਇਹਦੀ befitting response देवे। The sacrifice of these martyrs should not go waste, and I urge the centre to ensure a befitting response to this attack on our country. The attack exposes the double standards of the Pakistan government, who on the one hand is talking of peace and on the other hand actively supporting terror outfits in Jammu Kashmir, and I will add in Punjab. We are all with the families of these martyred soldiers in their hour of grief and extend our heartfelt condolences to their families. Our hearts, of course, go out to the families. Wherever they may be, they are poor people. God alone knows which villages they come from in Odisha or Bihar or Uttarakhand or wherever. But we are there for them. We are Punjab, we are far away. But our sympathies and our heartfelt condolences to that family. And ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਵਾਜਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ।